खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुग़रा, बुनेर में क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग, सैलाबी रैलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। पीर बाबा और गिरदोनवाह में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 के करीब हो गई। तहसील गदेजी में 120 से ज़ायद लाशें बरामद हो चुकी हैं। तहसील नगर से 15 लाशें बरामद हुई। बच्चों, ख़वातीन समेत 100 अफराद को रेस्क्यू किया गया। तहसील चौगरजई में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दब कर जाँ बहक। सैलाब से बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैले, ज़मीन का कटाव, राबता सड़कों की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। इमदादी कामों में मसरूफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बाजौड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 18 अफराद जान से चले गए। लोअर दीर में रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने सैलाब में फंसे 2 बच्चों को बचा लिया। मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मानसहरा के इलाके खैराबाद कार्ड के मकाम पर रिहायशी मकान गिरने से एक खातून और 8 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। बटल हलकोट में क्लाउड बर्स्ट 9 अफराद की जान ले गया। क्लाउड बर्स्ट की वजह से इलाके में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। रास्ता बंद होने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन को बचाने की कोशिश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। जिला गजर की तहसील गोफ्त के गाँव खलती में 8 अफराद सैलाब की जद में आ गए। दियामिर में 2 अफराद रैलों में बह गए। हुंजार नगर स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता हो गए। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह हुई। खड़ी फसलें, दरख्त रेले में बह गए। शाहराह कराक्रम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहराह पर कई राबता सड़कें बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बादल फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम में भी लैंड स्लाइडिंग से पुल और सड़कें तबाह हो गई। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और PDMA की टीमें अलर्ट थीं और हमारे इंतजामात मौजूद थे। ताहम पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इंतजामिया और रेस्क्यू की कहीं भी गफलत नहीं पाई गई। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे 5 लोग शहीद हुए। क्रैश होने वाला हेलीकॉप्टर वज़ीर आला के इस्तेमाल में था। वफाक की कारकर्दगी पर सवालात उठते हैं क्योंकि हम मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन वफाक अभी तक वाज़े इक़दाम नहीं कर रहा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। सैलाबी मुतासरीन के लिए खेमे, अद्वियात और अशिया खुरोनोश फौरी पहुँचाने और फंसे अफराद और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात भी शामिल। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक राबिता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना। स्वात और बाजौड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज की टीमों के आते ही पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद। सैलाब ज़दा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 146 अफराद जाँ बहक। बारिशों, फ्लश फ्लड के बाइस 15 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 126 मर्द, 8 खवातीन, 12 बच्चे शामिल हैं। 35 घरों को नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में बारिशों से 26 जून से अब तक 325 अफराद जान से गए। 142 बच्चे, 123 मर्द और 60 खवातीन शामिल हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी। कहा मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़ख्मी अफराद को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। मौसमियाती तब्दीली के असरात। पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात में इजाफा। रवां साल कई शहरों बुदेर, चित्राल, चकवाल, हैदराबाद क्लाउड बर्स्ट से शदीद मुतासर हुए। इस अमल में 1 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होती है जो सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देती है। साइंसी माहिरीन के मुताबिक ज़मीन और बादलों के दरमियान मौजूद गर्म हवा की लहर पानी को वक्ती तौर पर रोक देती है और जब दबाव बढ़ता है तो ये बारिश अचानक और शदीद होती है। किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से किसी को खतरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जंग जीती। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। अमरीका की जानिब से कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना ऐसा इक़दाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी कोऑर्डिनेटर ने दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम मुल्क है। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी सदर के आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए मौका हक में यकजुबान होकर भारत को जवाब दिया। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है, हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कायद आज़म हमारा फ़ख्र है और वो पूरी कौम के कायद हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर अंडर बाईपास के करीब तेज़ रफ्तार की टक्कर से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चियां गदगर और राहगीर थीं। हादसे के नतीजे में गाड़ी उलट गई। ड्राइवर इब्राहिम मंसूर शदीद जख्मी। पुलिस ने कार और ड्राइवर को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जाँ बहक बच्चियों की लाशें और जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके एहसनाबाद में फ्लावर मिल के करीब ट्रक ड्राइवर अपने ही ट्रक से कुचलकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक क्लीनर ट्रक रिवर्स कर रहा था। इसी दौरान अकब में मौजूद ड्राइवर ट्रक तले कुचलकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शनाख्त अलाउद्दीन के नाम से हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत की यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर भारत की यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है, जबकि वादी में जगह जगह काबिज़ भारतीय फ़ौज तैनात है। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में भारत मुखालिफ नारे और आज़ादी के हक़ में वॉल चॉकिंग भी की गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत का यौम आज़ादी कश्मीरियों के लिए यौम सियाह है। कश्मीरी पाकिस्तान को अपना मोहसिन और भारत को जाबिर और काबिज़ समझते हैं। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की तस्वीर जारी कर दी गई।
भारतीय फ़ज़ाइया के सरबरा ने पुणे के आर्टिफिशियल लम्ब सेंटर का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय एयर चीफ ने हलाक सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गांव का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। भारतीय फौजियों को कश्मीर में अबतर हालात का सामना। मज़ाहिमत, हलाकतें और भूख पर अहले खाना भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। अहले खाना कहते हैं क़यादत ने फौजियों को खाने पीने की कोई सहूलत फराहम नहीं की। नाक़िस मनसूबाबंदी से भारतीय फौजियों का मोराल तेज़ी से गिर रहा है। कलगाम और कश्तवाड़ के बाद उड़ी में भी भारतीय सर्च ऑपरेशन नाकामी से 2-4। कश्मीरी अवाम का कहना है कि मज़ीद फ़ौज की तैनाती हमारे बुनियादी हुकूक छीनने के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन को याददाश्त पेश कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भारतीय मजालिम पर याददाश्त पेश की गई। सदर शर्जील मीर का कहना है कि भारतीय जाहिरियत में 32 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हुए। किसी का बच्चा, किसी का भाई शहीद किया गया। खुशी हुई कि हमारी दरख्वास्त को सुना गया। बोल न्यूज़ के लिए बड़ा एजाज़। बोल न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी और सीनियर सहाफ़ी एहतशामुल हक को सहाफ़त के शोबे में आला खिदमात सर अंजाम देने पर हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ के लिए मुंतखब कर लिया। ये सिविल अवार्ड्स 23 मार्च 2026 को होने वाली तकरीब में दिए जाएंगे। को सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और कोहपैमा शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ के लिए नामजद किया गया है। साबिक वुमेन क्रिकेटर सना मीर और स्पेशल एथलीट हैदर अली सितारा इम्तियाज़ हासिल करेंगे। मोहम्मद सज्जाद गुज्जर, रशीद मलिक, शाजिब रिंद और स्क्वॉश खिलाड़ी हमजा खान को भी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। खिलाड़ियों को आइंदा साल 23 मार्च को अवार्ड्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा है। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान की बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनीज और हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें सनाकारी और तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। मुल्क भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मजालिस से अज़ा बरपा, अलम और जुलजना के जुलूस बरामद, नोहा ख़्वानी और मातम बरपा करके शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद होने वालों में 13 फलस्तीनी इमदाद की तलाश में थे, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 239 हो गई है, जिनमें 106 बच्चे शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्की ने इसराइल के मशरकी यरूशलेम और मगरबी किनारे में नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे को गैर कानूनी करार देकर इसकी फौरी रोकथाम का मुतालबा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के उमूर के सरबरा ने कहा है कि ये मनसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और 2 रियासती हल को मजीद कमज़ोर करता है। उधर इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने मशरकी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलहदा करने की मंजूरी दी। इस इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स के सरबराहान के दरमियान आज 1-on-1 मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से अलास्का समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन और रूस के दरमियान ज़मीनी तबादलों का फैसला यूक्रेन खुद करेगा। पुतिन के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है, वो एक ज़हीन शख्स है।
अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा, कहा अमन बहुत अहम होता है, पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। दोनों ममालिक के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। और पाकिस्तान क्रिकेट का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में दम है, न टैलेंट, सब दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। बासित अली कौमी क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। अपने यूट्यूब चैनल पर कहा पाकिस्तान को अब नेपाल और इटली जैसी टीमों से खेलना चाहिए। कोर्ट मार्शल ना किया तो हम इटली और नेपाल से भी हारेंगे। बासित अली ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप इनसे सिर्फ इश्तिहारात करवा लें। जिन्हें कोई मोहल्ले की टीम का कोच न बना, उन्हें पाकिस्तानी टीम का कोच बना दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।